औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, के हाल चाल है आपका? ठीक है जी, मैं हूं नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं जनरल मैथ क्लास 9 का। और आज इसका जी हमारे पास है जी चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 आपका इंतहाई ईजी आसान सा चैप्टर है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जी आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। इफ़ ए इज इक्वल ए बी सी एंड बी इज इक्वल ए ई आई ओ यू देन फाइंड ए यूनियन बी। उसके बाद उर्दू में भी यही चीज़ है, ठीक है। ए और बी की वैल्यू दे दी है, आपने उसका यूनियन फाइंड करना है। देखें ए की वैल्यू आ गई, बी की आ गई, इन दोनों को लिखना है ए यूनियन बी। ए की वैल्यू यूनियन लगा के बी की वैल्यू, और यूनियन जब भी करना है आपने इनको इकट्ठा कर लेना, मैच कर लेना। पहले आप लिखेंगे ए बी सी, उसके बाद ई आई ओ यू। तो ये आपने इन दोनों को मिला कर लिख लेना है और तरतीब से लिखना है। पहले ए आएगा तो फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, डी ई एफ जी, ऐसे ए बी सी बढ़ते जाना। जो वर्ड आता जाएगा वो आपने लिखता जाना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, उसने हमें दिया हुआ है क्वेश्चन, आपको नज़र आ रहा है। डी इज़ इक्वल 3 4 5 7 एंड सी इज़ इक्वल 2 3 4 5 देन फाइंड सी यूनियन डी। सी यूनियन डी मालूम करना आपने। तो सेम उसी तरह ही है, सी की वैल्यू यूनियन डी की वैल्यू, इन दोनों को मैच मिला लें आपस में। पहले 2 आएगा, फिर 3 और 4 5 और लास्ट पे 7। दोनों को मिला के लिखना आपने और अरेंज करके लिख लेना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। देखिए ज़रा, ए की वैल्यू हमारे पास 1 4 7 8 है, बी की वैल्यू 4 6 8 9 है एंड सी की वैल्यू है 3 4 6 7। देन फाइंड द फॉलोइंग। ये सारे फाइंड करने हैं, एक एक करके आइए इसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो ए की वैल्यू आ गई, यूनियन बी की वैल्यू आ गई, इन दोनों को इकट्ठा कर लें। सबसे पहले आएगा 1 4 6 7 8 9, लें जी, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी है। तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, दोनों वही है, बस बीच में इंटरसेक्शन आ गया। तो इंटरसेक्शन जब होगा तो आपने वो वैल्यू लिखनी है दोनों में सेम होगी। जैसे 4 और 4 और 7 तो नहीं है, 8 और 8, 4 और 8 दोनों में है, तो वही हमारे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद नंबर 3 पे आ जाए। इसमें 3 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू, तो पहले ये जो ब्रैकेट लगी हुई है ना, ये वाली, पहले इस ब्रैकेट वाली को हल कर लें, इन दोनों का आंसर निकाल लें। पहले आएगा जी 1 4 6 7 8 9, वो वाली सेम ले आए। 3 4 6 7। अब इन दोनों को इकट्ठा कर लें। 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 9। सारे नंबर लिख लेने हैं, बस अरेंज करके लिख लेने हैं आपने। उसके बाद नंबर 4 पार्ट है क्वेश्चन 3 का, वो भी यही चीज़ है, बस क्या है, वैल्यू सेम है, दरमियान में क्या आ गया, इंटरसेक्शन आ गया। इसका भी पहले ब्रैकेट वाला हिस्सा हल करेंगे हम। क्या दोनों में देखें सेम है, 4 सेम है और 7 8 सेम है, और इंटरसेक्शन लगा के वो वाली तीसरी वैल्यू सेम नहीं चले हैं। अब इन दोनों में देखने क्या सेम है, 4, सिर्फ 4 सेम है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है, इफ़ u इज़ इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 एंड a इज़ इक्वल 3 4 फाइंड a कॉम्प्लीमेंट। इनको उसने हमें u की वैल्यू दे दी है 1 2 3 4 5 6 7 और a की वैल्यू उसने हमें दे दी है
3 4 5। उसने कहा जी ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना आपने, तो ए कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला होता है u माइनस ए। जिसका भी कॉम्प्लीमेंट करना होगा उसको u से माइनस करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से आपने a की वैल्यू माइनस करवा देनी है, u में से a को माइनस करवा दें। तो 3 कट गया, 4 कट गया, 5 कट गया, इसके जो बाकी बचेंगे पीछे वो आंसर होगा। 1 बच गया, 2 बच गया, 6 और 7 बस। ये इसका ए कम्प्लीमेंट का हमारे पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट दी क्वेश्चन नंबर 5 है। सी उसने हमें दे दिया हुआ, देखें क्वेश्चन इसको पढ़ लेते हैं पहले। इफ़ सी इज इक्वल 1 2 देन राइट दी नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन सी मल्टीप्लाई सी। कहता है सी मल्टीप्लाई सी में कितने बाइनरी रिलेशन बनेंगे। अगर सी इज इक्वल 1 2 हो तो सी मल्टीप्लाई सी में सुनाई बराबर की तादाद लिखी है। तो आपने क्या करना है, सी की वैल्यू उसने हमें दे दी है 1 और 2, तो उसको कह रही सी मल्टीप्लाई सी करें। सी मल्टीप्लाई सी में सुनाई बराबर लिखने हैं। तो सी में कितने ना एलिमेंट है, 2 है ना, तो 2 मल्टीप्लाई 2 करवा दें, कितने हो गए 4। और यहाँ पर आप लिख लेंगे बाइनरी रिलेशन पूछे हुए हैं उसने, बाइनरी रिलेशन इनके सुनाई बराबर कितने बनेंगे, देखें 2 की पावर उतनी लगा देनी है बस, तो ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद जी नंबर 6 भी इसके नीचे ही हो जाएगा। उसने ए की वैल्यू दे दी है और बी की दे दी है। ए की वैल्यू हमारे पास है 3 5 6 और बी की वैल्यू भी हमारे पास उसने दी हुई है 1 3। स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा है ए और बी की वैल्यू दे दी है। देन फाइंड ए बी। कहता है ए मल्टीप्लाई बी मालूम करें। ये ए क्रॉस बी आ गया हमारे पास। ए की वैल्यू लगाएं 3 5 6, बी की वैल्यू लगाएं 1 और 3। अब आपने क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम है। 3 को दोनों के साथ लिखें, 3 1 और 3 3। उसके बाद 5 को दोनों के साथ लिखें, 5 1 5 3। ओके हो गया। अब 6 को दोनों के साथ लिख लें, 6 1 6 3। बस जी ये आंसर आ गया हमारे पास। तो जी बच्चों देखिए जी हमारे पास है जी अब क्वेश्चन नंबर 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। इफ़ ए इज इक्वल -2 1 4 देन राइट 2 बाइनरी रिलेशन इन ए। अगर ए की वैल्यू हमारे पास -1 2 4 हो तो ए में 2 सुनाई बराबर लिखें। तो ए में 2 सुनाई बराबर लिखने के लिए हमें ए को ही ए से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो हम ए मल्टीप्लाई ए करवा के तो पहले इसके ये मुतरतब जोड़े बनाते हैं, ऑर्डर पेयर पहले हमें बनाने पड़ेंगे इसके। तो -2 को तीनों के साथ लिखें, -2 -2 -2 1 -2 4। ठीक हो गया जी, -2 -2 -2 1 -2 4। उसके बाद 1 -2 1 1 1 4। इस लाइन पे आ जाए अब नीचे। अब 4 को लिख लें, 4 -2 4 1 4 4। लीजिए ये हमारे पास ऑर्डर पेयर आ गए। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सुनाई रबत 1। आप लिख लें R1, 2 उसने गया तो R2, 2 लिखने हैं आपने। अपनी मर्ज़ी से कोई भी 2 पेयर उठा लें। मैं पहला उठा रहा हूँ एक, और एक मैं आखिरी उठा रहा हूँ। एक ये हो गया मेरा सुनाई रबत इनके बाइनरी रिलेशन, और दूसरा बाइनरी रिलेशन मैं उठा रहा हूँ जी -2 और 4। ये हर बच्चे का आंसर डिफरेंट होगा।
क्योंकि हर बच्चे ने अपने हिसाब से वैल्यू ली होनी है। ये आंसर आ गया हमारे पास, ना ही इसका बुक के पीछे आंसर होता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 आपको नज़र आ रहा है जी। इफ़ आर इज़ इक्वल 4 5 5 4 5 6 6 4 देन राइट डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज लिखनी है आपने इसकी। यहाँ पे आप लिखे डोमेन, किसकी लिखनी है, आर की, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं रेंज। तो रेंज, आर की रेंज हमारे पास आ गई। ये वाला ही को रहने दें। तो आपने क्या करना है जी, जो पहली वैल्यू होगी ना हमारे पास, वो क्या होगी, डोमेन होगी। 4 5 5 6, तो 2 दफ़ा होगी, वो 1 दफ़ा लिखेंगे 4 5 6। और जो दूसरी वैल्यू होगी वो हमारे पास रेंज होगी 5 4 6 4। तो 4 अरेंज कर लेते हैं ना हम, ठीक है, बल्कि ऐसे ही लिख लेते हैं 5 4 6, ये इसकी रेंज होगी बस जी। पहली वैल्यू हमारे पास डोमेन होती है, दूसरी वैल्यू हमारे पास रेंज होती है। लेकिन चैप्टर नंबर 8 भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। आपने इसको अच्छे से तैयार कर लेना पेपर के हवाले से। तो अल्लाह ताला आप सबको पास करे और हमें भी अपनी दुआ में याद रखा करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।